हाँ जी, तो अपना जेईई एडवांस आ गया है। अब मुझे सच्ची-सच्ची एक्सेप्ट करके बताना कि कितने लोग हो जिनके जो दिन जा रहे हैं ना लास्ट के 5-7 दिन, ये इतने कन्फ्यूज़िंग है, लाइक समझ ही नहीं आ रहा। कितना भी ट्राई कर लो कि चीज़ें बेटर करनी है, कितना भी ट्राई कर लो कि खुद को पॉज़िटिव करना है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लाइक पहले तो ऐसा होता था ना कि अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या ऐसा हो रहा है कि मुझसे चीज़ें नहीं हो रही, कांसेप्ट समझ नहीं आ रहा या चीज़ें याद नहीं हो रही, तो स्टिल हम खुद को होप दे देते थे कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम है, मैं ठीक कर लूँगी। बट अब तो मैं वो होप भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। एंड ये वाली चीज़ इतनी हिट करती है ना, क्योंकि लगातार 3-4 चीज़ें हो जाती है जिससे लगता है कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और अब टाइम भी नहीं है, ये सब हो भी नहीं सकता। एंड फिर लगता है कि क्या मेरी 2 से 3 साल की प्रिपरेशन वेस्ट है। एंड लिटरली ये चीज़ इतना अभी तो ना, लाइक बात करें ना, तो एक छोटी-छोटी चीज़ लगी हुई है मुझे नेगेटिव करने में। लाइक एक छोटी-छोटी चीज़ मुझे परेशान कर रही है एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे खुद को सँभालूँ। लाइक मुझे पता है कि मुझे खुद को पॉज़िटिव रखना है, मुझे खुद को कॉन्फिडेंट रखना है क्योंकि जेईई एडवांस का जो गेम है वो कॉन्फिडेंस का है। बट मेरे आस-पास जो भी चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें मुझे नेगेटिव करने पे लगी हुई है, कि मैं जितनी नेगेटिव हो सकती हूँ, जितना मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जा सकता है, हो जाए। एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या? तो अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो सेम चीज़ मेरे साथ होती थी। लाइक लास्ट के डेज़ में तो मुझे फिज़िक्स की कट ऑफ का इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पे इतने अच्छे से काम किया होता, मुझे पता है कि मैं मेरे स्कोर को बूस्ट कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ। लेकिन मैं उसी टाइम पे नेगेटिव हो रही थी कि अगर फिज़िक्स में ही कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो? एंड ये चीज़ अगर मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत हिट करती है। एंड लास्ट के डेज़ में अगर आपके वीक सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो रहा होता ना, तो और ज़्यादा डर लगता है। एंड उस डर की वजह से कि अगर नहीं हुआ तो, अगर मेरी ये चीज़ वेस्ट हो गई तो, अगर आप ड्रॉपर हो, तो ये चीज़ और ज़्यादा होती है कि लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था और इस बार तो मैंने मेहनत भी की है, स्टिल चीज़ें नहीं हो रही। एंड जब आपने मेहनत की होती है और ये लास्ट के डेज़ में आपको वो दिख नहीं रहा होता ना कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो और ज़्यादा डर लगता है। तो जब ये मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, मुझे पता था कि खुद को पॉज़िटिव रखना, मैं बहुत ट्राई करती थी। बट वही चीज़, कोई एक छोटी चीज़ हो जाती थी और नेगेटिविटी आ जाती थी। तो मैंने इस चीज़ को कैसे ठीक किया या ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़ह से मेरे लास्ट के 5-6 दिन एकदम स्मूथ गए? तो वो बताती हूँ कि जैसे अभी आउटलायर्स राइज़ में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी वेकअप कॉल्स होती है। लाइक सुबह-सुबह उनके साथ मीटिंग होती है, जस्ट फॉर एक तो उनकी स्लीप साइकिल ठीक हो जाए और एक उनका जो मॉर्निंग की एनर्जी है, वो सेट हो जाए, वो फ्रेश एनर्जी में, पॉज़िटिव एनर्जी में अपना दिन शुरू कर सकें, ठीक है? तो इसके लिए उनकी वेकअप कॉल होती है। वैसे ही हमारी भी वेकअप कॉल्स होती थी, जो दोस्त लेते थे। तो दोस्त लेते थे तो जनरली ऐसा होता था कि वेकअप कॉल में सबसे पहले तो हमें हमारा स्लीप टाइम फिक्स करना होता था या स्लीप टाइम अपडेट करना होता था कि हम इससे इस टाइम सोए थे एंड ड्यूरेशन ये थी। एंड उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट टास्क होता था वो ये कि ना, हमें पॉजिटिव कोटेशन लिखना होता था। अब ये चीज़ बहुत छोटी लगती है, राइट? बट जैसे छोटी-छोटी चीज़ें जो नेगेटिविटी दे रही है, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, नेगेटिविटी आ गई। एक कांसेप्ट याद नहीं आ रहा, एक फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा, नेगेटिविटी आ गई। जैसे ये छोटी-छोटी चीज़ें वो नेगेटिविटी देने पे तुली हुई है ना, वैसे ही अपनी लाइफ़ में बहुत बार एक छोटी चीज़ इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। एंड ये सेम चीज़ मेरे साथ इस टास्क ने की थी, जो हम सुबह-सुबह करते थे वेकअप कॉल के लिए। तो हमें क्या करना होता था, हमें मीटिंग से पहले ही एक कोटेशन फिक्स करना होता था खुद के लिए कि हम ये कोटेशन आज अपने पूरे दिन में खुद के साथ लेके चल रहे होंगे। तो उसका पर्पज़ ये था कि आपका जो माइंड है ना, वो आपके वर्ड्स सुनता है, आपकी बॉडी आपके वर्ड्स को फ़ील करती है। तो जैसा आप अपनी बॉडी को बोलते हो, जैसा आप अपने माइंड को बोलते हो, वो वैसा ही फ़ील करता है और वो वैसे ही खुश रहता है। अगर आप खुद को नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव जाएगा और दुखी रहेगा, और अगर आप खुद को पॉज़िटिव चीज़ें बोलोगे, हैप्पी रखने वाली चीज़ें बोलोगे तो वो खुश रहेगा। तो पर्पज़ ये था कि जो कोटेशन मैं सुबह लिख रही हूँ, वो मैं पूरे दिन फ़ील करूँगी। जब-जब ऐसा होगा कि मुझे नेगेटिविटी हिट कर रही है, मैं उस कोटेशन को रीज़न बनाऊँगी खुद को वापस लाने का। एंड ऐसा ही मैं करती थी। तो डेली रिपीट भी कर लेती थी कभी-कभी कोटेशन, या चेंज भी कर लेती थी। लाइक मेरे फ़ेवरेट कोटेशंस जो मुझे पुश कर सकते हैं, मैं वो कोटेशंस रखती थी। तो अगर मैं उसमें से एक कोटेशन शेयर करूँ, जो दोस्त की लाइन है कि आपके हालात ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके हौसले बदल जाएँ, आपके हौसले ऐसे होने चाहिए कि आप हालात बदल दो। तो लिटरली अगर मैं इस टाइम से इस चीज़ को रिलेट करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा रिलेट होता है, क्योंकि इस टाइम जो हालात है, दैट मीन्स जो सिचुएशंस है, वो ऐसी हैं जो आपके हौसलों को तोड़ रही है, आपकी कॉन्फिडेंस को लो कर रही है। बट हमें इसको सच नहीं होने देना है। हमें हमारे कॉन्फिडेंस को इतना हाई रखना है, हमें हमारे हौसले को इतना ऊपर रखना है कि जो भी सिचुएशन है, ये हार मान जाए हमारे सामने। ये जो भी हालात हैं, हम इसको बदल दें।
तो इसलिए इस टाइम पे अपने आप को इंटेंशनली कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसी कोटेशंस डेली अपने सेट करती थी एंड जब-जब मुझे नेगेटिविटी हिट करती थी, मैं इन्हीं कोटेशंस को यूज़ करती थी खुद को रिकॉल करवा के। अब इसमें ऐसा नहीं है कि लिख दिया कोटेशन खत्म, नहीं। वो लिखा है, उसको पूरे दिन में खुद के साथ लेके चलना है, उसको फ़ील करना है। एक्चुअल में उसका जो मीनिंग है ना, उस मीनिंग को अपनी लाइफ़ के अंदर डालना है, वो उसका पर्पस था। एंड इसकी वजह से, क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी अगर ऐसा होता है कि नेगेटिविटी आती है, ओवरथिंकिंग करने लग जाते हो, तो ब्रेक ले लेते हो ना कि नहीं मन कर रहा पढ़ने का, बंद कर देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। बट एक चीज़ सोच के देखना, अगर ये सेम चीज़ एग्ज़ाम वाले दिन हुई, तो तुम क्या वो पेपर बंद करके ब्रेक ले सकते हो? क्या तुम ऐसे 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए वहाँ से जा सकते हो, फिर वापस आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास वो सिर्फ़ लिमिटेड टाइम होने वाला है, 6 घंटे का, जिसमें तुम जितना कर सकते हो वो करना है, उसके बाद जो मर्ज़ी करो। तो मुझे खुद को इन दिनों में ऐसे बिल्ड करना है कि अगर ये सेम चीज़ एग्ज़ाम वाले दिन हिट की, तो मैं खुद को कैसे सँभालूँगी? एंड यही चीज़ मैंने लास्ट के 6 डेज़ में की थी कि मुझे पता था कि अगर ये चीज़ हिट की ना, तो मैं कोटेशन को यूज़ करूँगी, मैं पॉज़िटिव बातों को यूज़ करूँगी, 2 मिनट का ब्रेक लूँगी एंड वापस आ जाऊँगी। एंड जब मेरे साथ ये चीज़ एग्ज़ाम वाले दिन हुई थी, मैंने खुद को ऐसे ही सँभाला था। कि लाइक मेरे साथ पेपर 2 से पहले हुआ था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन और नींद हिट कर रही थी, लाइक बहुत भयंकर नींद आ रही थी। मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, मुझसे उसके भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तब मैंने पानी पिया था, खुद को रिलैक्स किया था, खुद को पॉज़िटिव जो भी चीज़ें मेरे माइंड में पॉज़िटिव चल रही थी, खुद को बोली थी। फिर मैं बैक टू ट्रैक आई थी, फिर मेरा फ्लो बना था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें तुम्हें परेशान कर सकती है, वैसे ही छोटी-छोटी चीज़ें तुम्हारी पूरी लाइफ़ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। एंड आउटलायर्स राइज में फर्स्ट वेकअप कॉल में उन्हें यही टास्क दिया गया था एंड नेक्स्ट डे लाइक जब वो ये चीज़ शुरू करना उन्होंने स्टार्ट किया, अप्लाई करना स्टार्ट किया, उनका जो एक्सपीरियंस था वो यही था कि जब खुद को नहीं सँभाल पाते थे, तब नहीं पता होता था क्या करना है, और मुझे पता है कि मेरा कोटेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, मेरे जो कॉन्फिडेंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं खुद को वापस ले आती हूँ। एंड डेफिनिटली अगर आपको ये चीज़ आज पता चल रही है, तो आज से जेईई एडवांस के एग्ज़ाम तक इसको अप्लाई करना शुरू कर दो। डेफिनिटली इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा, कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। ऑल द बेस्ट।